नमस्कार दोस्तों, अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम यानी कि आखिरी युद्ध के बारे में, जिसमें रावण का संहार राम जी के हाथों किस प्रकार होता है। तो आइए जानें श्री राम और रावण के बीच हुए इस धर्म युद्ध के बारे में विस्तार से। इधर लंकापति रावण इस निर्णायक युद्ध के लिए अपने सभी अस्त्र और शस्त्र व अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में तत्पर खड़ा है। वहीं दूसरी ओर श्री राम की सेना भी पूरी तत्परता से आज के निर्णायक युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। एक तरफ रावण अपने विशाल रथ पर सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में आता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर श्री राम नंगे पैर भूमि पर खड़े थे। ये देखकर देवताओं के राजा इंद्र ब्रह्मदेव से विनती करते हुए ये कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, एक और लंकापति रावण अपने अजय रथ पर सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में आया है, वहीं प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में नंगे पैर खड़े हैं। ये युद्ध समानता का नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कृपा करके आप इसका कोई हल निकालिए। तब ब्रह्मदेव ने इंद्र से ये कहा, हे देवराज इंद्र, आपका कथन उचित है, इसलिए आप श्री राम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ उनकी सेवा में भेज दीजिए। श्री राम के इस युद्ध में उनकी सहायता करने से आप देवताओं के सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तब ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर देव इंद्र अपना दिव्य रथ और अपने सारथी मातले को श्री राम की सेवा में भेज देते हैं। फिर युद्ध आरंभ होने से कुछ समय पहले आकाश मार्ग से एक दिव्य रथ श्री राम के समीप आकर उतरता है और सभी उस रथ को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये किसका रथ है। तब उस रथ का सारथी मातले बताता है कि स्वयं ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने आपकी सहायता करने हेतु रावण से युद्ध करने के लिए ये रथ भेजा है। साथ ही मातले देवराज इंद्र के रथ की विशेषताएं बताते हुए ये कहते हैं कि यह रथ आकाश मार्ग में उड़ सकता है और इस रथ के घोड़े मन की गति से भी तेज चल सकते हैं और आपके शत्रु के रथ से अधिक तेज गति से ये रथ भाग सकता है। इसलिए कृपा करके आप इस रथ पर विराजमान हो जाइए प्रभु, क्योंकि लंकापति रावण मायावी युद्ध में निपुण है। रावण के कपट युद्ध से बचने में आपको ये रथ बहुत सहायक होगा। सारथी मातले की बातों से श्री राम को उस पर विश्वास हो जाता है और वे इंद्र के रथ पर सवार होकर रणभूमि में आ जाते हैं। इधर अपने शत्रु को दिव्य रथ पर विराजमान होकर आता देख रावण आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने सारथी से ये पूछता है कि वन में भटकने वाले इस वनवासी के पास ऐसा दिव्य रथ कहाँ से आ गया। तब रावण का सारथी उसे बताता है कि यह देवराज का इंद्र रथ है। ये सुनकर रावण को और भी क्रोध आ जाता है और वो अपने धनुष की प्रत्यंचा की टंकार बजाते हुए श्री राम को ललकारता है और ये कहता है, केवल दिव्य रथ होने से कोई युद्ध नहीं जीत जाता, युद्ध जीतने के लिए अपना बाहुबल दिखाना पड़ता है। ये कहकर रावण श्री राम पर बाण चला देते हैं और दोनों महाशक्तिशाली योद्धाओं में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद रावण अपने रथ को आकाश में ले जाता है और ऊपर से ही श्री राम पर तीरों की बौछार करता है। ये देखकर श्री राम भी अपने सारथी मातले को ये कहते हैं कि तुम भी रथ को आकाश में ले चलो। फिर मातले भी उस दिव्य रथ को उड़ाकर आकाश में रावण के रथ के सामने ले आता है और फिर श्री राम भी अपने बाणों की बौछार रावण पर करने लगते हैं, जिससे रावण लगातार बच रहा होता है और इस तरह से यह युद्ध बहुत समय तक चलता रहता है। लेकिन जब श्री राम ये देखते हैं कि इससे कोई परिणाम नहीं निकल रहा है तो श्री राम अपने दिव्य अस्त्र से रावण का सिर काट देते हैं। लेकिन ये क्या, रावण का सिर कटते ही उसके धड़ पर दूसरा सिर पैदा हो गया। ये देखकर श्री राम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो फिर से अपना एक दिव्य अस्त्र रावण पर चलाते हैं, जिससे रावण का सिर फिर से कट जाता है। लेकिन इस बार भी रावण का एक सिर कटते ही दूसरा सिर फिर से आकर उसके धड़ से जुड़ जाता है और रावण जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर श्री राम थोड़े विचलित होने लगते हैं और वह फिर बारंबार रावण पर दिव्य अस्त्र चलाते हैं, जिनसे रावण का सिर कट के गिर जाता है। लेकिन जितनी बार भी रावण का सिर कटता है उतनी ही बार एक नया सिर वहाँ पर उग जाता है। ये सब देखकर विभीषण जी श्री राम के समीप जाकर रावण की अमरता का रहस्य उन्हें बतलाते हैं। विभीषण श्री राम से ये कहते हैं, हे राम, रावण का सिर काट देने से उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि उसे स्वयं शिवजी असंख्य सिर का वरदान प्राप्त है और साथ ही ब्रह्मदेव से उसे एक जीवन अमृत मिला हुआ है, जिसे उसने अपने नाभि में छुपा रखा है। इसलिए यदि आप रावण का अंत करना चाहते हैं तो उसकी नाभि में स्थित उसके जीवन अमृत को नष्ट करना होगा, तभी रावण की मृत्यु हो सकती है। तब ये रहस्य जानकर महाअस्त्र संधान करके रावण पर चला देते हैं। वह महाअस्त्र सीधे जाकर रावण की नाभि पर लगता है,
जिससे रावण की नाभि में स्थित सारा अमृत नष्ट हो जाता है। तब श्री राम एक और दिव्यास्त्र का मंत्र उच्चार करके उस रावण पर चला देते हैं। वो तीर लगते ही रावण धराशायी हो जाता है और इस प्रकार असुर राज लंकापति तथा त्रिलोकाधिपति रावण का अंत हो जाता है और रामायण युद्ध समाप्त हो जाता है। बोलो जय श्री राम।